लीबिया के आर्मी चीफ मोहम्मद अली अहमद अल हुदाद का तैयारा गिरकर तबाह हो गया। लीबिया के वजीर आजम ने आर्मी चीफ की हलाकत की तस्दीक कर दी। तैयारे ने अनकरा से उड़ान भरी थी। कुछ देर बाद तैयारे का राबता एयरपोर्ट से मुनक़ता हो गया। तुर्क हुकाम के मुताबिक हंगामी लैंडिंग की कोशिश नाकाम। कई घंटों बाद तैयारे का मलबा मिल गया। आर्मी चीफ समेत 5 अफराद सवार थे। तैयारा गिरने की वजह मालूम न हो सकी। लीबिया के वजीर आजम ने कहा, यह अजीम सानिया है, आर्मी और तमाम लोगों के लिए बड़ा नुकसान है। लीबिया की इत्तेहादी हुकूमत का 3 रोज़ा शौक का ऐलान। तकनीकी टीम तहकीकात के लिए तुर्किया भेजने का फैसला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के आर्मी चीफ ने तुर्किया के वजीर दिफा और हम मनसब से मुलाकातें की थी। तुर्किया से वापसी के दौरान जनरल मोहम्मद अली अल हुदाद का तैयारा हादसे का शिकार हुआ। PIA 135 अरब रुपए में बिक गई। हुकूमत पहली बड़ी निजकारी में कामयाब। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का मालिक बन गया। 135 अरब रुपए में PIA के 75% शेयर्स खरीद लिए। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 134 अरब रुपए लगाई। बोली 3 मराहिल में मुकम्मल हुई। दोनों ग्रुपों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। सबसे पहले मुहरबंद लफाफे में की गई पेशकश में भी आरिफ हबीब ने सबसे ज्यादा 115 अरब रुपए की बोली लगाई। पहले मरहले में लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 101 अरब 50 करोड़ की बोली लगाई। एयर ब्लूप 26 अरब रुपए की सबसे कम बोली लगाकर पहले ही मरहले में बाहर हुआ। दूसरे मरहले के अख्तिताम तक आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने आखिरी बोली 121 अरब लगाई। लकी सीमेंट कंसोर्शियम तब भी 1 करोड़ 20 अरब 25 करोड़ की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। ओपनिंग बिडिंग में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने PIA को अपने नाम किया। निजकारी की तकरीब बराह रास्त नशर की गई। PIA की निजकारी की ये दूसरी कोशिश थी। पिछले साल पहली कोशिश नाकाम हुई थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PIA की निजकारी पर कौम को मुबारकबाद। कामयाब बिडिंग पर इजहार तशक्कुर। कहा, मईशत के इस्तेहकाम में इदारों की निजकारी अहम किरदार अदा करेगी। इक़्तिदार संभालने पर वादा किया था, रियासती इदारों की निजकारी के लिए काम करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह PIA की बोली का अमल शफाफ रहा। रियासती मिल्कियती इदारों की निजकारी के लिए इक़दाम उठाए जाएंगे। मुल्क की मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। तमाम रियासती इदारों के ताउन से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, PIA का 135 अरब में बिकना मईशत पर बढ़ता हुआ एतमाद है। PTI हुकूमत ने PIA को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आज 3 साल की मेहनत से PTI हुकूमत के छोड़े खंडरों पर नई इमारत तामीर हो रही है। एयरलाइंस में नया सरमाया लगाएंगे। नए जहाज लाएंगे। मुलाजमतों के मौके बढ़ाएंगे। PIA को खरीदने वाले मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कहा, PIA ने बहुत अच्छे दिन देखे हैं। एयरलाइंस के मसाइल हल करेंगे। इस एयरलाइंस को दोबारा अजीम बनाने के लिए मेहनत करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के आरिफ हबीब को मुबारकबाद। कहा, आज पाकिस्तान की जीत हुई है। शफाफ और बेहतरीन तरीके से निजकारी का अमल मुकम्मल हुआ। दोबारा PIA में सफ़र के मुंतज़िर हैं। और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असम्बली में डायलॉग की उनको दावत दी। उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए। लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैक मेलिंग वो नहीं हो सकती। जो जायज़ मामलात हैं उसकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकता है, जिसके लिए मैंने पहले भी दावत दी और अब भी मैं उसको रिट्वीट कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फिर PTI को मुज़ाकरात की दावत। कहा, जायज़ मुतालिबात पर ही मुज़ाकरात होंगे। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी। सियासी डायलॉग की आड़ में अमन अमान की सूरत हाल ख़राब करने की किसी कोशिश को कामयाब नहीं होने देंगे। वफाकी काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत सियासी हम आहंगी के लिए तमाम सियासी जमातों से पुरअमन डायलॉग के अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। ज़ाती तौर पर तमाम सियासी जमातों को मुतादिद बार मुज़ाकरात की पेशकश की जा चुकी। PTI संजीदा है तो हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। असम्बली में बारहा ये बात कह चुका। हुकूमत से मुज़ाकरात पर PTI तकसीम। बानी PTI की बहन
अलीमा खान ने कहा, जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो बानी के साथ नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है, अलीमा खान ने मुज़ाकरात से मुतालिक जो कहा उस पर तबसरा नहीं करूँगा। महमूद चकजई के पास अगर मैंडेट है तो ज़रूर मुज़ाकरात करें। मेरे पास जो तहरीरी तौर पर मौजूद है, बानी ने मुज़ाकरात का इख्तियार महमूद चकजई और नासिर अब्बास को दिया। अगर मुज़ाकरात नहीं करने तो ये इख्तियार भी इन दोनों के पास है। दुश्मन अनासिर बराह रास्त मुहाज़राई के बजाय बिलवास्ता और मुबहम हरबे इख्तियार कर रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा, प्रॉक्सीज के जरिए दाखिली कमजोरियों का इस्तेहसाल कर रही हैं। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान को मुसलसल चैलेंजेस का सामना है। ये चैलेंजेस रिवायती, गैर रिवायती, इंटेलिजेंस, साइबर, मालूमाती, अस्करी, मुआशी और दीगर शोबों पर मुहित हैं। निपटने के लिए हम अजहती तैयार हैं और कौमी ताकत के तमाम अनासिर में हम आहंगी नागुज़ीर है। मुस्तकबिल के रहनुमाओं को चैलेंजेस की बरवक्त शनाख्त और मौसर तदारुक की तरबियत दी जानी चाहिए। गैर यकीनी हालात में वाज़ेह फैसला साजी और ज़हनी इस्तेकामत आज के मुतनाज़ सिक्योरिटी माहौल में मौसर क़यादत के लिए नागुज़ीर है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने NDU के किरदार को भी सराहा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में मौसर तरीन स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने फील्ड मार्शल को कसीरुल-जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। जरीदे के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलायंस में शामिल। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ हमाहंग होने का एहसास पाकिस्तान के अस्करी सरबराह को जाता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मिडल पावर सफारतकारी की भी कामयाब मिसाल करार। जरीदे ने लिखा, पाकिस्तान की क़यादत वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान बैक वक्त रवाबित में रही। फील्ड मार्शल ने आलमी सियासत में पाकिस्तान के लिए नए सिफारती मौक़े पैदा किए। ट्रंप के साथ बरवक्त खुशगुफ्तारी और नरम सिफारती रवैया मौसर साबित हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। भारत के लिए दरमियानी ताकत का खेल तवक्को से ज़्यादा मुश्किल साबित हुआ। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा मिलेगा। अवाम इसे कब्जा माफिया की पुष्टपनाही समझेंगे। मअतली का फैसला आला अदलिया के तय करदा उसूलों के मुताबिक नहीं। पंजाब प्रॉपर्टी ऑनरशिप ऑर्डिनेंस की लाहौर हाई कोर्ट से मअतली पर वज़ीर आज़म पंजाब मरीम नवाज का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, कानून साजी असम्बली का आईनी हक है जिसे रोका नहीं जा सकता। पहली बार अवाम को अपनी ज़मीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की ताकत मिली। कानून को रोकने का नुकसान मरीम नवाज की ज़ात को नहीं, गरीब और मजलूम आवाम को होगा। पंजाब असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, ये कानून गरीब आदमी के लिए लाया गया। आम आदमी को पेचीदगियों से बचाने के लिए ये कानून बनाया गया। जनाब, आज कोई किसी के खिलाफ तकरीर नहीं है, किसी के खिलाफ कोई ऐलाने जंग नहीं है। एक तस्वीर का हमेशा दूसरा रुख होता है। जनाब स्पीकर, वो दूसरा रुख जो है वो बताना हमारा फर्ज है कि ये कानून है उस जायदाद के ऊपर, उस लीगल हक का जो किसी ओवरसीज का है, जो किसी बेवा का है, जो किसी यतीम का है, किसी आम आदमी। कर्क में पुलिस मोबाइल पर हमला करने वाले 8 दहशतगर्द मारे गए। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों में इंतहाई मतलूब आरिफ उर्फ डॉन भी शामिल। कर्क में गरगरी के करीब गुज़श्ता रोज सुबह सवेरे पुलिस मोबाइल पर हमले में 5 एहलकार शहीद हुए थे। शहीद एहलकारों की नमाज जनाजा भी अदा। वज़ीर आला KP की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कर्क हमले की मसम्मत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद एहलकारों को खिराज अक़ीदत। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी ने कहा, पुलिस एहलकारों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ और बहरीनी बहरिया के कमांडर की मुलाकात। पाक बहरीन बहरी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफ़ाक़। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई समुद्री सलामती और दो तरफ़ा बहरी ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। भारत में इंतहा पसंद हिंदू आपस से बाहर। नई दिल्ली में बांग्लादेशी हाई कमीशन के बाहर मुजाहिरा। पुलिस ने के बैरियर तोड़ दिए। पुलिस और नीम फौजी दस्तों ने बिफरे इंतहा पसंदों को रोका। बांग्लादेशी हुकाम के मुताबिक हाई कमिश्नर को भारतीय इंतहा पसंदों ने जान से मारने की धमकियां दी। ढाका में भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी एहतजाज रिकॉर्ड कराया। भारत में मसीही बिरादरी पर भी ज़मीन तंग। इंतहा पसंद हिंदुओं ने जीना मुश्किल कर दिया। एक के बाद एक वीडियो सामने आने लगी। क्रिसमस तकरीबात मनाने से रोकने के लिए धमकियां।
कराची गुलबर्ग मूसा कॉलोनी में सियासी जमात की रैली के दौरान हवाई फायरिंग, खिड़की में खड़ा 8 साल बच्चा गोली लगने से जाँ बहक, एक मुलजिम गिरफ्तार। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक होने वाले बच्चे की शनाख्त रेयान के नाम से हुई। अहल खाना के मुताबिक रेयान खिड़की पर खड़ा था। सियासी जमात की रैली में हवाई फायरिंग की जा रही थी। कराची में हैवी ट्रैफिक, शहरियों की जान की दुश्मन, बच्ची समेत मजीद 3 अफराद जाम बहक। मंगूपीर गरम चश्मा के करीब ट्रक की टक्कर से 5 साल बच्ची जाम बहक। लियाकताबाद ट्रैफिक हादसे में 55 साल खातून दम तोड़ गई। माड़ीपुर में ट्रॉलर की टक्कर से 30 साल नौजवान जाम बहक। उधर FTC पुल के करीब तेज रफ्तार कार फुटपाथ से टकरा गई। हादसे में एक शख्स जख्मी हो गया। लाहौर की निजी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी। वाक़ये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। तालिब इल्म अवैस के भाई सुहेब सुल्तान ने इल्ज़ाम लगाया कि असातिज़ा की जानिब से अवैस पर ज़हनी टॉर्चर किया जा रहा था। असातिज़ा की जानिब से प्रेशर था कि अटेंडेंस शॉर्ट होने पर इम्तहान में नहीं बैठने देंगे। अवैस ने टीचर से दरख्वास्त भी की थी कि मेरा सेमेस्टर ज़ाया हो जाएगा। दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां अरूज पर। लाहौर के लिबर्टी चौक पर 42 फुट बुलंद क्रिसमस ट्री नस्ब। शहर के गिरजाघरों पर भी दिलकश लाइटिंग। दुबई भी रंगो नूर में नहला दिया गया। शॉपिंग मॉल सज गए। सांता क्लॉज बच्चों में तोहफे तकसीम करने लगे।